के नंबर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही डाटा याद रखने हैं। टोटल कितने? 34। नंबर 2 एग्जाम्पल आपका क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने? बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 14। नंबर थर्ड नेशनल पार्क। नंबर थर्ड नेशनल पार्क कितने? 90। ये पुराना डाटा है, अभी एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, इसलिए आपको ये ही डाटा याद रखना है। और इसके अलावा लास्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टोटल कितनी? 448। ये आपको याद रखना है हर हाल में। सबसे पहले कहते हैं हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। किसे आप हॉट स्पॉट कहेंगे? सबसे पहली बात, ये मैंने छोटी जनरल लेवल की बातें बता दी थी। अच्छा, एक चीज और था, सेक्रेड ग्रोव्स भी थे, ये भी इन सीटों में आए हैं। मैंने कहा था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब कंजर्वेशन करते हैं तो उसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, स्टेट लेवल पर करते हैं तो नेशनल पार्क, और कंट्री लेवल पर जब करे जाते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व। चलो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हॉट स्पॉट की। जैसे कहूं वैसे लिखना है, इसमें तो आज जान ही ले ली भाई। नंबर 1 हॉट स्पॉट बच्चों, हॉट स्पॉट नंबर 1 सबसे पहले हॉट स्पॉट। भाई नंबर अलग अलग है, काउंट कर लियो नंबर, उनके कोई फिक्स नंबर नहीं है बच्चों। हॉट स्पॉट का कंसेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे नॉर्मन मेयर ने कंसेप्ट दिया था, याद रखना। किसने कंसेप्ट दिया था? नॉर्मन मेयर्स ने इसका कंसेप्ट दिया था। नॉर्मन मेयर्स डेवलप्ड दी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, डेवलप्ड दी हॉट स्पॉट कंसेप्ट इन 1988। हॉट स्पॉट कंसेप्ट किसने दिया था बच्चों? नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। ये मेगा डाइवर्सिटी जोन होता है बच्चों। आप किस एरिया को हॉट स्पॉट कहेंगे उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। आप ऐसे नहीं किसी को हॉट स्पॉट घोषित कर दोगे, किसी भी जंगल को, किसी भी फॉरेस्ट को, किसी भी एरिया को ऐसे हॉट स्पॉट नहीं कह दिया जाता। हॉट स्पॉट के कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो हॉट स्पॉट क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है फॉर डिटरमाइनिंग ए हॉट स्पॉट? 3 चीजें आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो मिला होगा बच्चों। वहां हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होना चाहिए। हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, किसी एरिया में अगर बहुत हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस है तो ये क्राइटेरिया है किसका? हॉट स्पॉट का। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? हाई डिग्री ऑफ एंडेनिज्म होना चाहिए। एंडेनिज्म समझते हो कि ऐसा एरिया जहां पर वो पर्टिकुलर स्पीसीज बस वहीं मिलती हो, इसके अलावा वो कहीं नहीं मिलती हो। तो रेयर स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, एंडेनिज्म भी होना चाहिए। ये वर्ड मिलेगा देखना हॉट स्पॉट वाले में। और तीसरा, हाई डिग्री ऑफ थ्रेट हो, हाँ, यानी हैबिटेट लॉस बहुत ज्यादा होना चाहिए। बोले हैबिटेट लॉस जहां ज्यादा होगा, दूसरा जहां हाई डिग्री ऑफ एंडेनिज्म होगा, जहां हाई लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, उसी एरिया को हॉट स्पॉट कहा जाएगा। तो आप बोलोगे सर हाई डिग्री ऑफ थ्रेट यानी हाई डिग्री ऑफ लॉस हो रहा है वहां पे, ये तो फिर तो बेकार चीज है। अरे भाई लॉस हो रहा है तभी तो उसको बचाना है, तभी तो उसको आप हॉट स्पॉट घोषित करोगे, तभी तो आपको हॉट स्पॉट बनाने की जरूरत है। अरे बात आ रही है समझ में? तो हॉट स्पॉट की क्या क्राइटेरिया है? किसी भी एरिया को हॉट स्पॉट में कन्वर्ट करने के लिए 3 पॉइंट आपको देखने होते हैं। पहला, हाई स्पीसीज, मैं लिखवा दूंगा अभी, टेंशन ना लो। हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस नंबर 1, दूसरा हाई डिग्री ऑफ एंडेनिज्म पूछा जाता है, और नंबर 3 हाई डिग्री ऑफ थ्रेट, जहां पर जानवरों पर, प्लांट पर, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उन पर बहुत जबरदस्त खतरा बन रहा हो, जहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा हो, उन्हीं एरिया को हॉट स्पॉट में कन्वर्ट किया जाता है। बोलो भैया। तो हॉट स्पॉट क्या है? दीज आर मेगा डाइवर्सिटी, दिस इज ए मेगा डाइवर्सिटी जोन, दिस इज ए मेगा डाइवर्सिटी जोन। ये मेगा डाइवर्सिटी जोन होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते? बोलो भाई। वेयर large number of species are found, जहां पे large number of species मिलते हैं, क्योंकि high level of species richness है। बोलो भाई, बोलो भाई।
तो आपसे पूछे व्हाट आर हॉट स्पॉट, तो आप क्या लिखेंगे? इट इज एन एरिया, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले व्हाट आर हॉट स्पॉट, इट इज एन एरिया ऑफ द richest and the most threatened reservoirs of plant and animals life on earth। तो बच्चों हॉट स्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मेयर ने दिया था। कब दिया था? 1988 में दिया था। ये मेगा डाइवर्सिटी जोन होते हैं जहां लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती है। तो हॉट स्पॉट है क्या? इट इज एन एरिया ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटेंड, इट इज एन एरिया ऑफ रिचेस्ट एंड मोस्ट थ्रेटेंड रिजर्वायर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलेंगी प्लांट्स की, बहुत ज्यादा स्पीसीज मिलेंगे एनिमल्स की, बहुत ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खतरा भी है, यहाँ पर बहुत तेजी से खत्म भी हो रही हैं। तो उन्हीं एरियाओं को क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट कहा जाता है। बोलो भाई, समझ में आया कि हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? यानी हॉट स्पॉट वे एरिया होते हैं जो स्पीसीज रिचनेस के मामले में बहुत रिच हैं, और दूसरा हाई डिग्री ऑफ थ्रेट भी वहां पर बना हुआ है, क्योंकि डाइवर्सिटी लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले कितने हॉट स्पॉट थे? बोलो भाई, पहले कितने थे? 25, फिर 9 और बने, फिर टोटल कितने हो गए? 34, यानी 34। बोलो भाई, तो टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट, टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट्स, टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, इज इक्वल्स टू 34। बोलो भाई, क्लियर? जल्दी बोलो, जल्दी। क्लियर? ये तो बेसिक बातें। क्लियर? बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया में आउट ऑफ 34, 3 हॉट स्पॉट्स, out of 34, 3 hot spots are found in India। याद कर लो क्लास में, are found in India। एक मिनट रुकना।